हेलो स्टूडेंट्स, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोजत रोड में आपका स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 15 की एक्सरसाइज 15.1 सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एंड एरिया। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सर्क्यूमफ्रेंस एंड एरिया of circle. Circumference. In this introduction, in this chapter, we shall study about the circumference and area of the some circular figures. सबसे पहले कुछ परिभाषाएं जो सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसको हम क्लियर कर लेते हैं, ताकि ये परीक्षा में कभी कभी परिभाषा भी पूछ लेता है कि एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर, तो आप आसानी से लिख सकते हो। पहला है सर्किल। ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन दैट प्लेन। यानी एक प्लेन जगह पर एक सेंटर पॉइंट से जो P पॉइंट तक का डिस्टेंस है वह इसका सर्कल जो एरिया है वह सर्कल कहलाता है। अब दूसरा पॉइंट से हमारे पास में सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट इज ए कॉल्ड सेंटर O ऑफ द सर्कल। यानी जो ये फिक्स पॉइंट है, सेंटर है, इसका O कहलाता है। तीसरा है रेडियस। The line segment joining the center and any point on the circumference of this circle is called radius of circle. In figure, OP is radius of circle. जैसे OP भी रेडियस हो सकती है, OQ भी रेडियस हो सकती है, OR भी रेडियस हो सकती है और OS भी रेडियस हो सकती हैं। ये सभी द रेडियस आर इक्वल होती हैं। OP इक्वल OQ, O इक्वल OR इक्वल OS। एंड द डायमीटर, अगली पॉइंट्स डेफिनेशंस है। डायमीटर, ए कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ह्यूज एंड पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ सर्किल। यानी जो सेंटर पॉइंट से गुजरना चाहिए, यानी P बिंदु से सेंटर पॉइंट O बिंदु तक गुजरता हुआ आगे तक चला जाता है, यानी A बिंदु तक, तो ये इसका डायमीटर कहलाता है। यानी AP बराबर डायमीटर है जो कि सेंटर पॉइंट से गुजरना चाहिए। आगे देखते हैं हम कि डायमीटर बराबर होता है 2 इंटू रेडियस। यानी रेडियस का दुगना करेंगे, यानी डबल कर देंगे। 2 इंटू रेडियस बराबर डायमीटर होता है। अब अगर आपको रेडियस फाइंड करना है तो हम लिखेंगे डायमीटर अपॉन 2। यानी डायमीटर में जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में रेडियस प्राप्त हो जाएगी। अगला पॉइंट्स हमारे पास में है नंबर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। 2 or more than 2 circles which have same center but different radius is called concentric circles कहलाता है। यानी ऐसा सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाता है जिसकी सेंटर पॉइंट आर इक्वल बट रेडियस आर डिफरेंट, जिसमें R1 रेडियस होगी वह बड़ी होगी, R2 रेडियस होगी वह छोटी होगी। इस प्रकार यह कहलाता है। यानी इसको समझने के लिए आप इस फिगर की सहायता से भी समझ सकते हो, जिसके अंदर देखते हैं कि जिसका सेंटर पॉइंट आर इक्वल एंड रेडियस आर डिफरेंट। यानी ये R1 कहलाती हैं और ये R2 कहलाती हैं। यानी ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाता है।
some important formulas for this chapters. पहला है circumference of circle equal to 2 pi r. जब रेडियस दी हुई है तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं 2 पाई आर, और आर की जगह पे जो वैल्यू दी हुई है वो पुट कर देते हैं। और अगर कभी कभी डायमीटर दे देता है तो हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, पाई इंटू डी भी लगा सकते हैं। डी का मतलब डायमीटर होता है, और डायमीटर का सीधा ही मान हम यहाँ रख देते हैं, और पाई का मान 22/7 लिख के जब हल कर देते हैं तो हमारे पास में ये सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्किल निकल जाता है। अगला है दूसरा है एरिया ऑफ सर्कल, जो कि पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। इसमें रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे तो रेडियस को 2 बार लिखना है, यानी आर का मान 2 बार लिखना है। तीसरा है एरिया बिटवीन 2 कॉन्स्ट्रिक्ट सर्किल्स, पाई ब्रैकेट R1 स्क्वायर माइनस R2, इसके अंदर R2 स्क्वायर, वेयर जिसमें R1 ग्रेटर देन R2 है, यानी R1 का मान R1 की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी और R2 की वैल्यू छोटी होगी, यानी जो बड़ी जो त्रिज्या होगी, रेडियस होगी, वह R1 कहलाएगी, छोटी जो त्रिज्या होगी यानी वह R2 कहलाएगी। अब हम देखते हैं कि सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्किल किस प्रकार से इसका फॉर्मूले का निर्माण होता है वो हम देखते हैं। तो सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्किल, वन कंप्लीट रिवोल्यूशंस along the circle is called its circumference और पेरीमीटर। इसको सर्क्यूमफ्रेंस का दूसरा नाम पेरीमीटर भी कहा जा सकता है। द रेशियो ऑफ सर्क्यूमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्किल रिमेन्स ऑलवेज सेम विच इज रिप्रेजेंटेड बाई पाई, यानी ये डायमीटर ऑफ सर्क्यूमफ्रेंस है जो पाई के बराबर होता है, अर्थात पाई बराबर हो जाएगा सर्क्यूमफ्रेंस बटा डायमीटर। और जब इसको इस प्रकार से, वेयर इसमें पाई इज टेकन एज 22/7 या फिर 3.14 काम में ले सकते हैं, बट पाई इज ए इरेशनल नंबर, द आर्यभट्ट हैड फाउंड इट्स वैल्यू एज 3.1416 अप टू 4 डेसिमल, लेकिन ज़्यादातर हम जो इसका उपयोग लेंगे वह पाई का 3.14 ही काम में लेंगे, पीछे के अंक छोड़ देंगे। इस प्रकार एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला भी फाइंड करने के लिए, निर्माण करने के लिए एक इसके अंदर बताया हुआ है। इफ़ ए सर्कल इज ड्रॉन ऑन ए ग्राफ पेपर, वी कैन obtain the area of the circle by counting the square surrounded by its, in this way we get। इस प्रकार इसका एरिया ज्ञात करने के लिए ग्राफ पेपर पर हम देखते हैं इसके अंदर कितने बॉक्स बने हुए हैं, उस बॉक्सों की संख्या को गिनकर निकाला जा सकता है, यानी और वो पाई के इक्वल के बराबर होता है, यानी पाई बराबर एरिया ऑफ द सर्कल बटा रेडियस का स्क्वायर, यानी पाई बराबर ए बटा आर स्क्वायर। तो अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास में ए बराबर प्राप्त हो जाता है पाई आर स्क्वायर। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो पाई आर स्क्वायर प्राप्त हो गया, जहाँ की आर है जो रिप्रेजेंटेड द रेडियस ऑफ द सर्किल एंड ए इज एरिया कहलाता है, यानी क्षेत्रफल कहलाता है। एरिया बिटवीन 2 कॉन्स्ट्रिक्ट सर्किल्स का एरिया निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर बट विथ डिफरेंट रेडियल आर कॉल्ड कॉन्स्ट्रिक्ट सर्किल्स। फिगर में बताया हुआ है, इफ R1 एंड R2 आर द रेडियल ऑफ 2 कॉन्स्ट्रिक्ट circles where R1 greater than R2, then the area between 2 circles। तो पहले सर्कल का एरिया हो गया पाई R1 स्क्वायर, दूसरे का हो गया पाई R2 स्क्वायर। अब हमने इसमें से पाई कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बच गया R1 का स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। फॉलोइंग रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अबव गिवन फैक्ट्स। इससे ये निकल सकता है,
द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए व्हील इन वन कंप्लीट रिलेशंस rotation is equal to circumference of the wheel. Number of the rotations made by a wheel in 1 minute. इस प्रकार हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाई व्हील इन 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन पर मिनट, यानी पर मिनट में कितनी दूरी तय करता है बटा नीचे सर्क्यूम्फ्रेंस आ जाएगा, और फिर इसको हल किया जा सकता है। इससे क्या है कि 1 मिनट की जो डिस्टेंस आ जाएगा वो सर्क्यूम्फ्रेंस 1 मिनट में यानी चक्रों की संख्या निकल जाएगी, यानी रोटेशन निकल जाएंगे, और इस रोटेशन से हम सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ द सर्कल वही पाई आर स्क्वायर है। अब हम कुछ प्रश्न ले रहे हैं, और इस प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि सर्किल के अंदर क्या गिवन है। गिवन बाई क्या है? फाइंड द रेडियल, यानी फाइंड द रेडियल कह रहा है तो इसका मतलब रेडियल ज्ञात करना है। सर्कल ऑफ द गिवन बिलो व्हेन द सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्किल 132 सेंटीमीटर, यानी सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर, और फाइंड करना है आपको रेडियस, यानी रेडियस फाइंड करना है। तो हम सूत्र लगा देंगे। वी हैव सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल इज 132 सेंटीमीटर एंड आर क्वेश्चन मार्क लिख देंगे क्योंकि ये हमें फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर बराबर सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल, और सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल की जगह पे 132 लिख देंगे। फिर आर को मान निकालने के लिए आर ऐसे कैसे रखेंगे और दूसरी तरफ बाकी को भेज देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 132 अपॉन 2 पाई आ जाएगा। अब इसकी जगह पे फिर मान रख देंगे, तो मान जब रखेंगे तो प्राप्त हो जाएगा आर बराबर 132 इंटू 7/2 इंटू 22। जब 22 को 132 से डिवाइड कर दिया तो 6 बार कट गया, और 6 में 2 से डिवाइड कर दिया तो 3 बार, और 3 को जब 7 से मल्टीपल कर दिया तो हमारे पास में रेडियस 21 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। इसके अंदर आपको ट्रांसफ़र करना है वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट। वेरिएबल एक तरफ रखिए, कोएफिशिएंट दूसरी तरफ रखिए और फिर हल कर दीजिए। लेकिन एक तरफ से जब दूसरी तरफ संख्या जब भेजते हैं तो बट्टे वाली जो संख्या डिनोमिनेटर में जो संख्या लिखी हुई है उसको न्यूमिनेटर में भेजनी है, और न्यूमिनेटर में जो संख्या लिखी हुई है उसको डिनोमिनेटर में भेजनी है। इस प्रकार ये पक्षांतर करना आप अच्छी तरह से जानते होंगे, पहले 9th कक्षा में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया है मैंने। वी हैव सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल 176 सेंटीमीटर। अब की बार सर्क्यूम्फ्रेंस 176 दिया हुआ है, फिर इसको भी हल करने का यही तरीका है, यानी फार्मूला लगाएंगे हम 2 पाई आर बराबर 176, फिर 2 ऐसे कैसे लिख दिया, पाई की जगह पे 22/7 लिख दिया, और आर ऐसे कैसे लिख दिया, फिर लिख दिया 176, फिर इसको भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आर बराबर आ गया 176 और 7 इधर आ गए, तो 176 इंटू 7 और 2 इंटू 22 अपॉन में चला गया। फिर 22 को 176 से काट दिया तो 8 बार कट गया, और जब 2 को 8 से काट दिया तो 4 बार कट गया, और 4 को 7 से गुणा करा तो 28 प्राप्त हो गए, 28। हेंस रेडियस ऑफ द सर्किल 28 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। इस प्रकार ये प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभी विद्यार्थियों इसमें इस प्रकार के सवाल भी पूछते हैं कि आपको सर्क्यूम्फ्रेंस दिया हुआ है और कहता है कि सर्किल ऑफ एरिया निकालिए, यानी एरिया ऑफ सर्किल निकालिए, तब आप घबरा जाते हैं एकदम। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जब भी सर्क्यूम्फ्रेंस दिया हुआ है सर्किल का तो सबसे पहले आपको रेडियस निकालना है, और जब रेडियस निकल जाती है तो फिर आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर सवाल को हल करेंगे तो आसान लगेगा, नहीं तो एकदम आपको घबराहट हो जाएगी कि ये सवाल मैं अब किस प्रकार से करूं। इसमें एक और इस टाइप का भी प्रश्न बनता है कि जब एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है और आपको कहता है फाइंड सर्क्यूम्फ्रेंस ज्ञात कीजिए, तो आपको सबसे पहले
एरिया ऑफ सर्किल का ही सूत्र लगाकर रेडियस फाइंड करनी है, और रेडियस जब फाइंड हो जाए तो फिर सर्क्यूम्फ्रेंस का क्षेत्र एरिया का सर्क्यूम्फ्रेंस का फॉर्मूला लगाकर इसका ज्ञात किया जा सकता है, सर्क्यूम्फ्रेंस ज्ञात किया जा सकता है। इसमें ये दो तरह के सवाल है, आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। बोर्ड में ये इस प्रकार के अगर पूछता है, डबल क्वेश्चन पूछता है तो 3 नंबर का आता है या 2 नंबर का आता है, और सीधा ही पूछता है सर्क्यूम्फ्रेंस दिया हुआ है सर्किल का और आपको कहता है कि रेडियस ज्ञात कीजिए, तो 1 नंबर का ही पूछता है। एरिया ऑफ सर्किल दिया हुआ है और आपको कहता है रेडियस निकालिए या डायमीटर निकालिए, तो आपको इस प्रकार से 1 नंबर का क्वेश्चन ही पूछता है। और अगर डबल पूछ रहा है तो निश्चित रूप से वह 2 नंबर का या 3 नंबर का पूछेगा। एक और सवाल लेते हैं, जो कि सवाल है, ए व्हील ऑफ बाइसिकल मेक्स 5000 रोटेशंस टू कंप्लीट डिस्टेंस 11 किलोमीटर, यानी 5000 चक्कर लगाने में इसको 11 किलोमीटर का डिस्टेंस करना लगता है। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील, इस व्हील की डायमीटर फाइंड करनी है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले गिवन बाय लिख देंगे। वी हैव नंबर्स ऑफ रोटेशंस 5000, डिस्टेंस कवर्ड 11 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन बाय व्हील निकालेंगे, तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटा नंबर ऑफ रोटेशन, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी है 11 किलोमीटर, एंड अपॉन में नंबर ऑफ रोटेशन आ जाएगी 5000, यानी 11 बटा 5000 किलोमीटर। अब फिर विद्यार्थियों, इस को हम किलोमीटर को चेंज करेंगे इनटू मीटर। जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो सबसे पहले 1000 से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि यूनिट है किलोमीटर टू चेंज मीटर, यानी 1000 से मल्टीपल करना है। और मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो फिर इसको आगे और 100 से मल्टीपल करना है, यानी मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीपल करते हैं। इस पूरे क्वेश्चन को फिर हल कर देते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 5 के पहाड़े से 100 कट गए तो 20 आ गए 20, और 11 को जब 20 से मल्टीपल करा तो 220 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। लेट रेडियस ऑफ द व्हील बी आर, इसलिए सर्क्यूम्फ्रेंस बराबर 220 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा देंगे, सर्क्यूम्फ्रेंस बराबर 2 पाई आर, और वैल्यू को पुट करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 220। तो आर बराबर हो जाएगी 220 इंटू 7 बटा 2 इंटू 22। 22 को 220 काट दिया 10 बार, 10 को 2 से काट दिया 5 बार, और 5 को जब 7 से मल्टीपल करा तो आ गया 35 सेंटीमीटर। अब जब 35 सेंटीमीटर को हम किस में बदलना है, डायमीटर में, क्योंकि हमारे अभी रेडियस निकली है। तो d बराबर हो जाएगी 2r, तो 2 को हम 35 से जब मल्टीपल कर देंगे तो 70 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी, और ये डायमीटर कहलाता है। अब हम एक्सरसाइज 15.1 का एक क्वेश्चन लेते हैं, इस टाइप का ही क्वेश्चन नंबर 4 है। ए व्हील कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 88 मीटर इन 100 रोटेशन, फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील। फिर इसके अंदर सिर्फ रेडियस ही पूछी है, तो रेडियस ही पूछी है तो हम सबसे पहले तो देखते हैं कि कुल डिस्टेंस दी हुई है 88 मीटर और रोटेशन दिए हुए 100। तो इसके अंदर लिखेंगे गिवन बाय में, इन 100 रिवोल्यूशंस वी कवर द डिस्टेंस ऑफ 88 मीटर, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील 1 रोटेशन, यानी 1 रोटेशन का निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगी, 2 पाई आर के बराबर हो जाएगी, यानी डिस्टेंस ऑफ कवर्ड बटा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो जाएगा। तो इसके अंदर आ जाएगा 88 बटा 100 मीटर, यानी ये मान हम यहाँ पर रख देंगे, और ये किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा।
क्योंकि ये सर्क्यूम्फ्रेंस प्राप्त, 1 रोटेशन इज सर्क्यूम्फ्रेंस इक्वल। लेट अस द रेडियस ऑफ व्हील इज आर देन 2 पाई आर बराबर 88/100 मीटर। और इसको हमने सॉल्व कर दिया तो 2 इंटू पाई की जगह पे मान रख दिया तो 22/7 आर इंटू ऐसा कैसे लिख दिया, बराबर हो गया 88/100 मीटर। ये अभी मीटर में ही चल रहा है। अब आर हम जब ज्ञात करेंगे तो 7 का इस तरफ वज्र गुणा कर लेंगे तो ऊपर चला जाएगा इंटू 7 और बट्टे में आ जाएगा 2 इंटू 22 फिर 22 के पहाड़े से 88 को कैंसिल कर दिया 4 बार, 2 को 4 से कैंसिल कर दिया 2 बार, मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया हमारे पास में R बराबर 14/100 मीटर। चूँकि ये R रेडियस आ गई। अब रेडियस अगर कोई आपको कह दे कि इस रेडियस को नापिए, यानी 14/100 मीटर को रेडियस को नापना है, तो आप क्या स्केल की सहायता से इसको नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते हैं। तो इसीलिए इसको चेंज कर देंगे, मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसको 100 से मल्टीपल कर देंगे। जब 100 से इसको मल्टीपल करेंगे तो 14/100 इंटू 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल कर दिया तो इसकी रेडियस बराबर आ गई 14 सेंटीमीटर। तो फिर लिख देंगे 10 इस प्रकार रेडियस ऑफ व्हील इज 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस की नोट्स उतारने के लिए PDF फाइल में डाउनलोड कर लें PDF फाइल और फिर अच्छी तरह से